ओके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी से क्लास में आ जाओ, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। नमस्कार नमस्कार, सब लोग आ जाओ क्लास में, सबका स्वागत है। जल्दी से आ जाओ क्लास में। आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री डिस्कस स्टार्ट करेंगे, विश्व का इतिहास, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी। विश्व भूगोल। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, पहले वाला खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम, सभी को नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी, जो भी है सब कुछ है। एग्जाम का कुछ नहीं पता बेटा, एग्जाम कब होगा। चलो सब लोग जुड़ना स्टार्ट कर दो जल्दी से। बजट पढ़ाएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो एशिया कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप की बात करते हैं, एशिया महाद्वीप से शुरू करते हैं। एशिया महाद्वीप से स्टार्ट करते हैं। उसको पीछे से जाकर देख लीजिए, पीछे से जाकर देख लीजिए। एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जो एशिया महाद्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है आज। एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका जो है, इसका क्षेत्रफल ये कितना है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। अगर हम इसके क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो ये कितना है। एशियाज कॉन्टिनेंट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। यह है 29.9, 29.9% है। कितना है, 29.9% है, ठीक है। क्षेत्रफल इस 44,57,900 वर्ग किलोमीटर है, ठीक। ये इतना बड़ा क्या है, इसका क्षेत्रफल है। एरिया ये प्रतिशत है, ये क्षेत्रफल है, ठीक है। क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे कि एशिया का, ठीक है, इतना लिख लिया एशिया महाद्वीप में। अच्छा चलो बताओ, एशिया और यूरोप के बीच में कौन सा पर्वत है। एशिया और यूरोप के बीच में कौन सा पर्वत है।
एशिया और यूरोप के बीच में कौन सा पर्वत है? एशिया बिटवीन एशिया एंड यूरोप माउंटेन कौन सा है? एशिया और व यूरोप के बीच जो पर्वत है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं, एशिया और यूरोप के बीच के पर्वत को बोलते हैं यूराल पर्वत। ये एशिया और यूरोप को क्या करता है? सेपरेट करता है। यूरोप के बीच में क्या है? यूराल पर्वत। यूराल पर्वत, यूराल माउंटेन। क्या है? यूराल पर्वत है। कौन सा है? यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत है ना। और क्या क्या है? ठीक, क्या क्या है? कैस्पियन सागर है कि नहीं है? कैस्पियन सागर है कि नहीं है? कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी। मैप सब लोग निकाल के रखेंगे। कैस्पियन सी है कि नहीं है? काकेशस पर्वत है कि नहीं है? काकेशस, काकेशस पर्वत, काकेशस माउंटेन है कि नहीं है? और काला सागर है, ब्लैक सी है कि नहीं है? ब्लैक सी, ठीक, काला सागर। ये सारी चीजें कौन है? एशिया और यूरोप के बीच में। ठीक, ठीक है। ये सारी चीजें अभी तो शुरू किया है बेटा, अभी सब बताएंगे कौन कहां है। ठीक है, क्लियर है? इतनी 4 चीजें आपको क्लियर हो गई। मैप निकाल कर रखिए सब लोग, मैप से निकाल के रखिए। बैक करो, बैक नहीं हो पाएगा, बार बार तुम लोग बैक करने के लिए बोलते रहते हो। कर दे रहा हूं, इतनी बड़ी लाइन नहीं लिख पा रहे हो 4 घंटे से। मैप सब लोग अपने मोबाइल पे निकालो, या तो फिर मैप खरीद के लेकर आओ। एटलस वाला मैप सब लोग खरीद के लाओ। मैप नहीं लाओगे तो कुछ भी याद नहीं होगा। ठीक है, चलो पहली चीज क्लियर है। अरे यार इतना है, इसमें क्या बैक करना, ये शुरू किया है। राहुल राज, मुझे नहीं पता मैथ का बैच आप कैसे लोगे। ठीक है, अब बताते हैं। ठीक है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, एशिया व ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सी चीज सीमा बनाती है? एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी चीज सीमा बनाती है? कभी न्यू गिनी द्वीप का नाम सुना है? न्यू गिनी द्वीप का, न्यू गिनी द्वीप एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सीमा बनाती है। न्यू गिनी, न्यू गिनी आइलैंड। ठीक है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। ये क्या बोल रहे हो? अरे यार अभी पैसिफिक में गिरने वाली रिवर कैसे बता देंगे? अभी तो बस शुरू किया, अजीब बात कर रहे हो। मुझे नहीं पता, सोलर सिस्टम में जाकर वहां पढ़ाया नहीं है बेटा। वो जितनी जरूरी चीजें थी वहां पर पढ़ा दिया जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है बेटा, जो वहां जरूरी था वहां उतना पढ़ा दिया गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आराम से। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो एशिया और अफ्रीका के बीच में सीमा बनाती हैं। एशिया
एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट। एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बिटवीन कौन सी चीजें हैं? यानी कि एशिया व अफ्रीका महाद्वीप के मध्य कौन कौन सी चीजें हैं? एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य कौन कौन सी चीजें हैं? ठीक है, तो पहली चीज है लाल सागर, रेड सी। मैप खोल के देखा है, मैप निकाला है किसी ने? लाल सागर है और स्वेज नहर है। पहली क्लास है, शांति के साथ कीजिए, एक आध क्लास पढ़ोगे समझ में आएगा। कल से मैप लगाऊंगा। बहुत बढ़िया। इसी में सब पढ़ाएंगे, इसी में पढ़ाएंगे, पूरा कॉन्टिनेंट वाइज क्लियर कराएंगे, पूरा कॉन्टिनेंट वाइज क्लियर कराएंगे, परेशान ना हो। ठीक है, हो गया, इतना हो गया। लाल सागर और स्वेज नहर। स्वेज नहर से क्या होता है? सारा व्यापार होता है। जितना जरूरी है उतना पढ़ो। आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग, अब देखो, एशिया को असमानताओं का महाद्वीप बोलते हैं। लिखेगा, एशिया को असमानताओं का महाद्वीप कहते हैं। क्यों बोलते हैं, किसी को पता है? आप लोग बोलते थे फला सर से पढ़ा, ढमका सर से पढ़ा। एशिया को असमानताओं का महाद्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं? किसी को पता है क्यों कहते हैं? इनइक्वालिटी कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं, पता है? ये 2 लाइन लिखने में तुम लोगों को दिक्कत है? हाँ हो जाएगा प्रियंका, प्रियांशु, हो जाएगा, सब हो जाएगा। बस इसी में करते रहना, ये करो बैक, वो करो बैक। क्यों बोलते हैं पता है? इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस महाद्वीप में क्लाइमेट, जलवायु, वेदर, क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक, सब चीजें, ठीक है, और वेजिटेशंस बहुत ज्यादा डिफरेंट है। यानी कि जलवायु के स्तर पर, मौसम के स्तर पर, और फसल प्रतिरूप के आधार पर, और वनस्पतियों के आधार पर बहुत ज्यादा क्या है, भिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। ये आरडीएफ नहीं पता, इसी को फटाफट करो। ठीक है, इसलिए इसको असमानताओं का द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषमताओं का महाद्वीप या कॉन्टिनेंट ऑफ इनइक्वालिटीज बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? ये इतनी चीजें एकदम डिफरेंट लेवल पर पाई जाती हैं एशिया महाद्वीप में। क्लियर है? ओके ओके, आगे बढ़ जाएं। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। ठीक है, देखिए एशिया किस तरह से सराउंडिंग है। एशिया की सराउंडिंग, एशिया की सराउंडिंग, एशिया कैसे घिरा हुआ है। एशिया
विभिन्न प्रकार से घिरा हुआ है। कैसे घिरा हुआ है आइए देखते हैं। ठीक है, तो पूर्व में किससे घिरा हो? प्रशांत महासागर से। पूर्व में कैसे घिरा है? प्रशांत महासागर से। पैसिफिक ओशन से। पूर्व में किससे घिरा है? प्रशांत महासागर से। दक्षिण में किससे घिरा है? हिंद महासागर। ठीक, हिंद महासागर से। ठीक, उत्तर में आर्कटिक महासागर से। उत्तर में किसे गिरा है? आर्कटिक में। नॉर्थ में किसे गिरा है? आर्कटिक महासागर से गिरा है। ठीक, तो तीन तरह से इस तरह से गिरा हुआ है। क्लियर है? क्लियर है? एकदम क्लियर है। पैसिफिक से गिरा है, हिंद महासागर से गिरा, फिर आर्कटिक से गिरा है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, कोई बता सकता है एशिया महाद्वीप में समुद्री तट की लंबाई कितनी है? एशिया महाद्वीप में समुद्री, दक्षिण की बात नहीं होगी, दक्षिण की बात नहीं होगी। अगर हम दक्षिण की बात करेंगे तो कृत्रिम रूप से गिरा हुआ है। पश्चिम में कृत्रिम रूप से गिरा, दक्षिण में हिंद बोला तो दक्षिण में हिंद से। बताओ एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप की समुद्री तट कितना है? एशिया कॉन्टिनेंट का या महाद्वीप का समुद्री तट कितना है? तुम लोग यार रेटिंग बहुत खराब दे रहे हो आजकल। समुद्री तट कितना है? कोस्टल एरिया कितना है? कोस्टल एरिया। रेटिंग सही करो भैया, रेटिंग क्यों गड़बड़ कर रहे हो भैया? यार ऋतुराज, राहुल राज, मुझे नहीं पता है। ठीक है, गलत जवाब। गलत जवाब। एशिया महाद्वीप का पूछा है। 69,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 69,000 वर्ग किलोमीटर। रेटिंग के लिए सभी लोग फोकस करेंगे। नहीं, गुस्सा नहीं करता हूं। किसने कहा गुस्सा करता हूं? बेटा अगर मैं प्रॉपर नहीं पढ़ाऊंगा, अगर मैं यहाँ कर, आप देखो मैं दुनिया भर का मोटिवेशन तुम लोगों को देता रहूं, आके यहाँ फर्जी की बातें करता रहूं, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर मैं आपको पूरे डेडिकेशन के साथ जरूरी कंटेंट दूंगा तो बेटा एग्जाम में आएगा। भी यूपी में आरओ का पेपर हुआ था, जितना मैंने पढ़ाया है उसी से पूरा पेपर आया था। पेपर चाहे तो मिला लो अपने नोट से। ठीक, तो मेरा कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा। मैं बहुत ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें आपको नहीं करता दिखाई देता हूँगा, मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट करता नहीं दिखाई देता हूँगा, लेकिन ये मेक श्योर मैं करता हूं कि आपको पेपर हमारे क्लास से मिलेगा। ठीक है, तो कंटेंट पर बेटा फोकस। चूंकि कोई कितनी भी बात कर ले, आखिरी में एक बात किस पर आती है? कंटेंट से। ऊपर में लिखा है एशिया कॉन्टिनेंट यानी एशिया महाद्वीप, हिंदी में एशिया महाद्वीप। का समुद्री तट। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा।
चलिए अब बात करते हैं एशिया की प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीव। मैं बिल्कुल भी तुम लोगों पर गुस्साता नहीं हूं। एशिया की प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, ठीक। इसमें एकदम फैक्चुअल चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा समझाने का नहीं, जहां समझाने का है कि मैं समझाऊंगा, आप समझाने का आ रहा है, ठीक है। देखो अगर हम बात करें मान लो ये पूरी बात करते हैं, ठीक। तो ये मैंने आपको क्या बताया था, 0 डिग्री है। ये क्या है, 0 डिग्री है। ये क्या है, सबसे नॉर्थ का पॉइंट है। ये क्या है, सबसे साउथ का पॉइंट है, दक्षिण का बिंदु है, ठीक। तो अगर हम सबसे ऊपर की बात करेंगे तो यहां किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएंगी, टुंड्रा और टैगा। यहां कैसा पाया जाएगा, टुंड्रा प्रदेश पाए जाएंगे। टुंड्रा प्रदेश का मतलब यहां पर क्या है कि एक्सट्रीमली कोल्ड, क्या होगा, अति ठंडा, मतलब जहां हर एक चीज जम जाए, जहां कोई पेड़ पौधा कोई जीव नहीं होना चाहिए, है ना, जहां कोई चीज नहीं होगी। तो यहां पर क्या पाया जाएगा, यहां पर काई पाई जाएगी, लाइकेन पाई जाएगी, जो हरी हरी होती है, लाइकेन या काई यहां पर पाई जाती है। सबसे ऊपर की बात कर रहा हूं, इस वाले क्षेत्र की बात कर रहा हूं। यहां पर क्या पाई जाएगी, काई और लाइकेन पाई जाएगी, फंगस, ठीक है, फंगी जिसे बोलते हैं, वेरी गुड। और लाइकेन को लाइकेन ही बोलते हैं। बेटा हमें नहीं पता कि हुई क्यों नहीं हुई, हम अपनी क्लास से मतलब रखते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या है, जो ऊपर का क्षेत्र है, ये वाला, यहां जानते हो सबसे खास बात क्या है, इस वाले क्षेत्र में अगर थोड़ा हम उससे नीचे आए तो यहां जानते हो यहां पर पेड़ कैसे पाए जाते हैं, शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। ऐसे करके उनकी पत्तियां होती हैं। क्यों होती है ऐसी पत्तियां, उनके डालियां, उनकी टहनियां, डाली जो होती हैं ऐसे बना लीजिएगा, उनकी जो डाली ऐसे होती हैं। जैसे हमारे पे यूपी बिहार में देखो पेड़ कैसे भी होता है, ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी उनकी डालियां होंगी, ऐसे होंगी, ऐसे होंगी, अपने हिसाब से होंगी। नहीं वाईटी पर क्लास नहीं होती है, आप लोग बोलोगे तो होने लगेगी, ठीक। आप उसके लिए आप लोगों को डीके सर लोगों से बोलना पड़ेगा, ठीक। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वहां पर नीचे की तरफ होती, क्यों होती है, क्योंकि हर समय जो बर्फ पड़ती रहती, जब हर समय बर्फ पड़ती रहती तो पत्तियां नीचे की तरफ होती हैं, है ना, बहुत बढ़िया, है ना। तो लिखेगा यहां पर शंकुधारी, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय फिल्म में भी दिखाते हैं ना, ठीक है। ये सारी चीजें यहां पर पाई जाती हैं, ये सारी चीजें यहां पर पाई जाती हैं, है ना। अब यहां पर ये शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है स्टेपीज, ठीक। इनको क्या बोलते हैं, स्टेपीज, क्या बोलते हैं, स्टेपीज बोलते हैं। इन घास के मैदानों को क्या बोलते हैं, स्टेपीज बोलते हैं, ठीक। शीतोष्ण जो कोल्ड घास के मैदान होते हैं, क्यों, क्या हो गया चंदा यादव, क्या हो गया बेटा। CHSL ये सब बैच में नहीं शुरू करता हूं, मैं सिंपल टीचर हूं, यहां मैं पढ़ाता हूं। क्या हो गया चंदा,
ये कहाँ पाई जाती है? मैंने बताया तो इस वाले क्षेत्र में, इन वाले क्षेत्रों में पाई जाते हैं। अगर वर्ल्ड मैप आपके सबके सामने खुला हुआ है, अच्छा नहीं बेटा, मैं पूरे अड्डा में काम करता हूं, पर वो चीजें मैनेजर डिसाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलो अब एशिया के एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। बहुत आपको नहीं पढ़ना, आपको एकदम जरूरी चीज पढ़नी है, एशियन एग्रीकल्चर। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। आपको बेसिक चीज आनी चाहिए। हमेशा याद रखना कि अगर आपका सरल सवाल गलत हो गया तो उससे आपका रिजल्ट खराब होगा। कठिन सवाल जो होता है वो सबके लिए कठिन होता है, लेकिन अगर इजी क्वेश्चन हाथ से निकल गया तो सब खेल खत्म। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। एशिया के लिखिएगा इसमें पहला पॉइंट, एशिया की भूमिका 17% भाग कृषि योग्य है। इट मीन्स 70% लैंड यूज बाय एग्रीकल्चर। सत्रह प्रतिशत भूमि पर खेती कर सकते हैं। अरे यार पढ़ाई करो भाई। ठीक, और अगर हम भारत की जितनी भूमि है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कोई बता सकता है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल का 50% कृषि योग्य है, यानी हमारे इंडिया का जितना भी 50% क्षेत्र है उसको हम कृषि के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और चाइना की लैंड ये 50% इंडिया यूज कर सकता है, और चाइना के जितने भी लैंड है उसका, वो चाइना जानते हो कितना परसेंट यूज करता सकता है? 37% लैंड को, भूमि को कृषि के लिए प्रयोग करता है, तभी हर चीज में, उत्पादन में वो है आगे। ठीक है, याद रखिएगा 263 है, 267 नहीं है। ठीक है, 37% भूमि को चाइना यूज करता है, याद रखिएगा। अगर हम क्रॉपिंग पैटर्न के हिसाब से देखें, इतना हो गया मेरे भाई। जमीन नहीं ज्यादा है, उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है फर्टिलाइजर्स की, उसकी टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छा है। चलो अब प्रमुख फसलों की बात करें, मेन क्रॉप्स की बात करते हैं। ठीक, मेन क्रॉप की बात करते हैं, प्रमुख फसलें क्या हैं? तो एशिया में कौन सी फसलें प्रमुख फसलें बताओ, कौन कौन सी फसलें हो सकती हैं? देखो, चूंकि धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मिलेट, सरसों, चाय, गन्ना, कपास, पटसन, है ना? चाय, गन्ना, कपास, पटसन, ये सब जो है वहां पर उपजाया जाता है। ठीक है, ये सब वहां उपजाया जाता है।
अच्छा, रेशा कौन सी दो फसलों से प्राप्त होता है? फाइबर, फाइबर। रेशा कौन सी दो फसलों से प्राप्त होता है? रेशा कौन सी फसलों से प्राप्त होता है? फाइबर कौन सी फसलों से प्राप्त होता है? कोई बता सकता है? कपास और पटसन। कॉटन से और पटसन से, कपास से और बेटा पटसन से, ठीक है। जूट और कॉटन से, ठीक, इन दो चीजों से प्राप्त होता है। अच्छा, एशिया की प्रमुख व्यापारिक फसल कौन सी है? एशिया की प्रमुख व्यापारिक फसल कौन सी है? अगर हम कमर्शियल क्रॉप की बात करें तो व्यापारिक फसल कौन सी, फसलें कौन सी हैं? तो उसमें आप कहोगे सर टी है, ठीक है। उसमें सर आप कहोगे रबर है, रबर, ठीक। ये चाय और रबर ये क्या है? कमर्शियल क्रॉप है, कमर्शियल क्रॉप है, ठीक। क्या है? कमर्शियल क्रॉप है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। एशिया के खनिज व प्राकृतिक संसाधन। मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक। मिनरल और नेचुरल रिसोर्सेस, हाँ पूछ सकता है, जितना बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो एशिया में क्या क्या जो है, अगर हम बात करेंगे तो खनिजों में की बात करेंगे, खनिज की हम बात करें तो क्या क्या पाया जाता है? लोहा, टिन, जस्ता, कोयला, ठीक। ये सिंपल चीजें यहां पर पाई जाती हैं, ये सिंपल चीजें यहां पर पाई जाती हैं, ठीक है। और खनिजों में बात करें तो प्राकृतिक गैस के भंडार, प्राकृतिक गैस भंडार, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस पाई जाती है, ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें, देखो रूस एक ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप में दोनों है। नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा 60% जो कोल है, कोयला, वो किस देश में है? वो रशिया में है। वो किस में? रशिया में। अच्छा, तुम लोग बता सकते हो कि एशिया कॉन्टिनेंट में कितने दोस्त हैं, कितने देश हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, जस्ता को जिंक। एशिया कॉन्टिनेंट में कितने देश हैं, कोई बता सकता है?
50 के लगभग। 47 देश किसी ने बताया। और कोई? दो 212 एशिया में पूछ रहे हैं महाराज, 47 हैं। विश्व का नहीं पूछ रहे, एशिया का पूछ रहे हैं। बैक बैक बैक, चलो बैक कर दिया एक बार, जिंदगी बैक कर दी है। ठीक, तो कोयला मिलता है। चलो अब हम जनसंख्या की बात करेंगे। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इन एशिया। एशिया में जनसंख्या, एशिया में जनसंख्या। ठीक है, तो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दोनों दृष्टिकोणों से नंबर 1 है। क्षेत्रफल यानी एरिया, क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर है। क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी एशिया, पॉपुलेशन में भी और एरिया में भी, दोनों में नंबर 1 है। ठीक है, तो वर्ल्ड की, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, वर्ल्ड 59% पॉपुलेशन, लिविंग इन एशिया। अब यहां देखो, अगर हम बात करें तो जैसे चाइना हो गया 142 करोड़, इंडिया हो गया 144 करोड़, पाकिस्तान में भी आई थिंक 21-22 करोड़ लोग हैं। तो ऐसे में देखा जाए एशिया में 45 देश हैं, ये देश दुनिया की 1/3 चीजें रख लेते हैं, है ना, बहुत बड़ा एरिया है। ठीक, और एशिया के 80% लोग कहां रहते हैं? गांव में रहते हैं। तीसरा पॉइंट है, एशिया महाद्वीप के 80% जनसंख्या ग्रामीण है। क्या है? ग्रामीण है। ठीक, 2 नंबर में लिखा वर्ल्ड 59% पॉपुलेशन लिविंग इन इंडिया। हाँ, विश्व की, बड़ा मुश्किल है, 59% जनसंख्या, 59% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में रहती है। कहां रहते हैं? एशिया महाद्वीप में। लगभग बताया, लगभग बेटा। चलो अब एशिया के प्रमुख देशों से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने दुश्मन देश से। रूस में बहुत कम जनसंख्या है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान से, दुश्मन देश से। पाकिस्तान से
ठीक, पाकिस्तान की बात करते हैं। सर बैक, तुम लोग लिख काहे नहीं पाते? सर बैक, सर बैक, मार खाओगे तुम लोग। पाकिस्तान को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नहरों का देश, नहरों का देश, कंट्री ऑफ कैनाल। क्या बोलते हैं? कंट्री ऑफ कैनाल, नहरों का देश पाकिस्तान को बोलते हैं। ठीक, इसकी राजधानी 1947 में आजाद हुआ, 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इसके कैपिटल यानी राजधानी इस्लामाबाद। इसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। ठीक, जनसंख्या लगभग 21 करोड़ है। भाषाएं इसकी क्या हैं? भाषाएं तो उर्दू भाषा इनकी सबसे प्रमुख भाषा है। उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, इस टाइप की चीजें हैं। ठीक, जो इनकी प्रमुख भाषाएं हैं। तो मैप में देखिए, तो इसीलिए तो कहते हैं ना, यूपी में उससे ज्यादा पॉपुलेशन है। राष्ट्रीय भाषा यहाँ की क्या है? उर्दू है। राष्ट्रीय भाषा क्या है? उर्दू है। सब लोग मैप निकाल के रखेंगे। यहां के उद्योगों की बात करते हैं। इंडस्ट्री की बात करते हैं पाकिस्तान में। तो कागज, वस्त्र, चीनी, सीमेंट। यहां पर क्या है? कागज, वस्त्र यानी कपड़े, क्लॉथ, चीनी और सीमेंट। ये 4 चीजें यहां पर पाई जाती हैं। कागज, वस्त्र, चीनी, सीमेंट। ठीक है, मैप निकाल कर रखिए, अभी सब समझ में आएगा। हो गया? इतना इतना हो गया, इतना हो गया लल्ला लाल। सब लोग मैप खरीदेंगे, सारे बच्चे मैप खरीदेंगे। ठीक है, अगर हम मिनरल्स की बात करें, खनिजों की बात करें, खनिज की बात करें, मिनरल्स की, तो पाकिस्तान में मिनरल्स भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे सेंधा नमक, जिप्सम, सेंधा नमक, सेंधा नमक जिसे काला नमक भी बोलते हो, चूना पत्थर, जिप्सम। ठीक है, अभ्रक, मैग्नीज, क्रोमाइट, अभ्रक, मैंगनीज, क्रोमाइट, ये सब कुछ यहां पाया जाता है। ठीक, यहां पर हम बात करें तो यहां की प्रमुख नकदी फसल जानते हो क्या है? नोट करके लिखिएगा। यहां के कैश क्रॉप जानते हो क्या है? कैश क्रॉप, नकदी फसल, कपास है, कपास है, कॉटन। नकदी फसल यहां की क्या है? कॉटन है। ठीक है, सिंचाई के लिए लोग क्या करते हैं?
सिंचाई के लिए, इरिगेशन सिस्टम के लिए, इरिगेशन के लिए लोग क्या करते हैं? तो सिंचाई के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये लोग क्या करते हैं, सिंधु नदी पर एक तारबेला बांध परियोजना है। क्या है? सिंधु नदी, इंडस जो रिवर है, इंडस, सिंधु नदी पर तारबेला बांध है। क्या है? तारबेला बांध परियोजना है सिंधु नदी पर। ठीक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया? नगदी का मतलब होता है कैश क्रॉप, लिखा तो है कैश क्रॉप, जिसको तुरंत बेचकर तुरंत पैसा मिल जाए। कॉटन तुरंत बेचो, कपड़ा बनाने की जरूरत नहीं, तुरंत आपको पैसा मिल जाएगा। तुरंत कपड़ा दो, कॉटन दो, कपास दे दो, तुरंत आपको कपड़ा मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, सॉरी। ठीक, अब बात करेंगे फिजिकल विशेषताओं पर। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ के क्या हैं? देखो, बलूचिस्तान में यहां पर आपको क्या मिलेगा? बलूचिस्तान में यहां पर आपको किरथर, बलूचिस्तान में सुलेमान की श्रेणी मिलेगी। क्या मिलेगी? सुलेमान श्रेणी, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सुलेमान श्रेणी, सुलेमान रेंज यहां पर आपको मिलती है। क्या मिलती है? सुलेमान पहाड़ियां मिलती। ठीक है, और यहां खैबर और बोलन दर्रा हिंदुकुश श्रेणी में, दूसरा पॉइंट, यही दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। हिंदुकुश श्रेणी में आपको दो चीजें मिलेंगी, खैबर और बोलन दर्रा। खैबर दर्रा और बोलन दर्रा, बोलन या बेलन कह सकते हो, दर्रा। दर्रा का आपको पता ही, पास बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो खैबर और बोलन पास यहां पर आपको मिलते हैं। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, एक चीज और पूछी जाती है, एक जैकोकाबाद क्षेत्र पाया जाता है। जैकोकाबाद, यहां पर 54 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। यानी कि जो क्षेत्र है दुनिया के सबसे जो है अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहां पर होता है। जैकोकाबाद जो है एक जगह का नाम है, ठीक है, जहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है, बहुत ज्यादा तापमान रहता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर यहां रहता है। ठीक है, चलो, सुलेमान रेंज है, रेंज श्रेणियां, पहाड़ियां, जैसे हम लोग अपने यहां पर वो पढ़ते हैं ना कि दामोदर, ठीक है, ऐसे काराकोरम, ये साइड में लिखा है जैकोकाबाद में 54 डिग्री टेम्परेचर रहता है, जो दुनिया के सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला है। हाँ, ये सब पाकिस्तान में। अब अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान से हमारी कितनी लंबी सीमा मिलती है, बताओ जल्दी से। मैंने आपको इंडिया कराया था तो उसमें बताया था, अफगानिस्तान में बताओ फटाफट। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। काबुल क्या है? राजधानी है। काबुल क्या है? राजधानी है। ठीक है, जनसंख्या यहां कितनी है? 3.5 करोड़ है। जनसंख्या नहीं पूछेगा, लेकिन मैं ये बता दे रहा हूं आपको, जनसंख्या कितनी है? 3.50 करोड़ मात्र है, बहुत कम है जनसंख्या।
ठीक, राजधानी क्या है? काबुल। भाषाएं क्या बोली जाती है? पश्तो और डारी। भाषा यहाँ की क्या है? पश्तो। पश्तो लैंग्वेज, पश्तो और डारी ये क्या है? लैंग्वेज है। ठीक है, पश्तो और डारी यहां भाषाएं बोली जाती हैं। अफगानिस्तान में एक बात है कि अफीम का व्यापार, अफीम, ओपियम के व्यापार पर प्रतिबंध नहीं है। जैसे हमारे देश में क्या अफीम के व्यापार पर क्या है? प्रतिबंध है, वहां पर प्रतिबंध नहीं है। ठीक, अफगानिस्तान में क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का क्या मतलब होता है? ज्यादातर ये जाड़े के टाइम में आते हैं, इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ। ठीक है, जाड़े के समय शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। कब आते हैं? जाड़े के समय, कोल्ड टाइम में, विंटर सीजन में, विंटर सीजन में। ठीक, विंटर सीजन में ये आते हैं। ठीक, याद रखिएगा। $3.5 करोड़ बैग, कितना बैग करें? लिख नहीं को क्यों पाते हो? काहे लिख कर काहे नहीं पाते हो? ऐसे बैठे रहोगे क्या? अभी मैसेज टाइप करना हो तो सब करोगे। चलो कर दे रहा हूं बेटा, पढ़ाई सही से कर लो बेटा, पढ़ाई सही से कर लो मेरे भाई। पढ़ाई नहीं करोगे ना तो जिंदगी तुम्हारा काम तमाम कर देगी, याद रखिएगा। ठीक है, चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं पर रोकेंगे। क्लास अगर अच्छी लगी तो सब लोग जबरदस्त वो करेंगे, सब लोग जबरदस्त तरीके से आज रेटिंग देंगे कि नहीं देंगे? बताओ। सब लोग देंगे रेटिंग? बताओ, A to Z सारे लोग बोलेंगे। फिजिकल का मतलब होता है भौतिक। एक सब लोग अच्छे से रेटिंग देंगे, पूरे सारे लोग, सब जगह पर, कंटेंट में स्पेशली। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सब लोग अच्छे से रेटिंग कीजिएगा।